हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास बायोलॉजी 4th चैप्टर, इसका ये 6th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो इसके 5 पार्ट थे वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी। आज का जो पार्ट 6 है, मीन लास्ट पार्ट है, उसमें हम कवर करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को और इसके साथ एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक्स है उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है अनउर्वरता। अनउर्वरता कपल्स के रेफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कपल्स जो कि मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉपुलेशन प्रोसेस करते हुए भी अभी तक उनको चिल्ड्रंस ना हुए, बच्चे ना हुए हैं उनके, तो वो चीज़ जो कहलाएगी वो कपल्स तो कहलाएंगे इनफर्टाइल कपल्स और ये प्रोसेस कहलाएगी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी को देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स आर इनफर्टाइल। बहुत ज़्यादा कपल्स ऐसे हैं जो कि इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर रहे हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने में असक्षम हैं इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके विपरीत उन्होंने क्या किया था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो बनाए थे, फिजिकल रिलेशनशिप जो बनाए थे वो अनप्रोटेक्टेड थे, मीन को प्रोटेक्शन या कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ भी नहीं किया। इसके बावजूद वो चिल्ड्रंस को मतलब जो है बर्थ देने में अनेबल हैं। तो ऐसे कपल्स जो हैं वो कहलाएंगे इनफर्टाइल और ये प्रोसेस कहलाएगी इनफर्टिलिटी। रीज़न दीज कैन बी मैनी रीजन्स। इसके कई रीजन्स हो सकते हैं। ये दोनों में ही हो सकता है, मेल्स में या फीमेल्स में। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अगर हम रीजन्स को कैटेगराइज करें, कैटेगरीज बनाएं, तो ये बॉडी के संबंधित भी हो सकते हैं यानी फिजिकल हो सकता है। कॉन्जेनाइटल यानी बाई बर्थ, किसी भी महिला या पुरुष के जन्म के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो वो कहलाएंगी कॉन्जेनाइटल। डिजीजेज हो सकती हैं, पर्टिकुलर उन दोनों महिला पुरुष को कोई बीमारी हो सकती है। स्पेसिफिकली उन्होंने किसी ड्रग का सेवन किया हो, किसी विशेष प्रकार की दवाई का उन्होंने सेवन किया हो जिसके कारण से उनके बॉडी के ऊपर से नेगेटिव इफेक्ट देखने को आए हों। इम्यूनोलॉजिकल, कोई उन्होंने स्पेशल टाइप की इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस उनकी बॉडी में हुई हो, कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह बन गई हों। एंड फिजियोलॉजिकल यानी उनके मीन कह सकते हैं कि हार्मोनल जो चेंजेस हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है या माइंड सेटअप है वो इस तरीके से डिस्टर्ब हुआ हो कि वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अनेबल हैं चाइल्ड बर्थ में। अदर मेल और फीमेल और बोथ पार्टनर्स कैन सफ़र फ्रॉम इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स। इसमें या तो सिर्फ पुरुष प्रभावित हो सकता है या सिर्फ महिला, या फिर पुरुष और महिला यानी दोनों पार्टनर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। द इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स कैन बी डायग्नोस्ड बाय स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। आजकल इस प्रकार की बीमारियों का समाधान करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए स्पेशल टाइप के स्पेशलिटी सेंटर्स चल रहे हैं जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं। इन सच केसेस कपल्स आर असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। इन क्लिनिक्स में कपल्स की हेल्प की जाती है चाइल्ड बर्थ के लिए और हेल्प जो होती है वो स्पेशल टेक्निक्स के माध्यम से की जाती है और कॉमनली हम इन टेक्निक्स को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं ART, मीन असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? These include a number of special techniques which assist infertile couple to have children. ऐसी बहुत विशेष प्रकार की जो टेक्निक्स हैं जो किसी भी इनफर्टाइल कपल को हेल्प करे ताकि वो क्या कर सकें, चिल्ड्रंस को बर्थ कर सकें, बर्थ दे सकें। तो ये मेथड्स क्या कहलाएंगे, टेक्नोलॉजीज़ क्या कहलाएंगी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़। सम प्रोमिनेंट टेक्निक्स आर, इनमें हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं उनमें फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, सेकेंड है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिसको हम जिप्ट के नाम से जानते हैं, किप्ट के नाम से सॉरी। थर्ड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको हम ICSI के नाम से जानते हैं। फोर्थ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जिसको हम AIT के नाम से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। दिस मेथड इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो मेथड है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। दो शब्द आते हैं बायो के अंदर, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। तो इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ इन विट्रो वर्ड आए उसका मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी।
तो ऐसी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, वो इनसाइड बॉडी ना होकर आउटसाइड बॉडी होगा, तब हम इसको कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट द बॉडी। कंडीशंस हम ऐसे बनाएंगे सेम टू सेम जैसे कि हमारी बॉडी की होती हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो वर्क है, ये प्रोसेस जो है वो लेबोरेटरी कंडीशंस में की जाती है। फॉलो बाय जायगोट और एम्ब्रियो ट्रांसफर, और इसके बाद में जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद में हम करेंगे जायगोट फॉर्मेशन और देन एम्ब्रियो ट्रांसफर। व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी? इन सम वुमन नॉर्मल कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्मल कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड ओविडक्ट्स। कारण क्या क्या हो सकते हैं कि या तो उनके ओविडक्ट्स ब्लॉक्ड हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं, या फिर उनकी जो वेजिना है उसके अंदर स्पर्मिसाइडल सिक्रेशंस होते हैं, मीन स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के सिक्रेशंस होते हैं, या फिर उनके हस्बैंड्स में स्पर्म का काउंट क्या है, लो है। जब हमने थर्ड चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि लगभग 60% जो स्पर्म्स होने चाहिए वो नॉर्मल फिजियोलॉजी वाले होने चाहिए और 40% विगरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, तभी वो मेल फीमेल को इंसेमिनेट कर सकता है। तो मीन यहाँ पर हस्बैंड के स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं। These are also cases wherein woman can't produce ova। ये केसेस वहाँ पर भी लागू होते हैं जहाँ पर वुमन ओवा ही प्रोड्यूस नहीं करती, कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का डायग्राम आपको शो किया हुआ है। इन ऑल सच केसेस ओवम फ्रॉम द वाइफ डोनर, तो इन केसेस में क्या किया जाएगा, या तो वाइफ से या किसी डोनर महिला से ओवम कलेक्ट किए जाएंगे, सर्जिकली उन्हें रिमूव किया जाएगा। और रिमूव कैसे करेंगे? हार्मोनल स्टिमुलेशन देंगे। तो डायग्राम में देखिए आईवीएफ साइकिल आपको शो किया हुआ है। सबसे पहले पिल्स के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू हमने वुमन के अंदर स्टिमुलेशन किया ओवरीज का, यानी हार्मोन दिए ओवरी को। तो एग प्रोड्यूस होंगे ओवरी से, उनको हम सर्जिकली रिमूव करेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर, या हम ये कहते हैं लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर जो फ्लास्क है वहाँ पर हम स्पर्म और ओवम का इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। देन एम्ब्रियो डेवलप होगा, प्लास्टोमियर्स डेवलप होंगे और उनको हम ट्रांसफर करेंगे एज ए इंजेक्शन सीरीज या कैथेटर के थ्रू, किसके अंदर? वेजिना के अंदर। तो कैथेटर क्या करेगा? वेजिना से होता हुआ यूट्रस के अंदर इनको शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से हम एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करेंगे और ये प्रोसेस कहलाएगी आईवीएफ प्रोसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। It is then fertilized by her husband donor male sperm in a laboratory डिश कंटेनिंग ए न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं जो कि एग और स्पर्म के लिए हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के अंदर। द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो, जो जायगोट बनेगा या जिसको हम अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं, कंडीशन है उसके अंदर कितनी ब्लास्टोमियर्स होनी चाहिए? 8 ब्लास्टोमियर्स होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम उसको ट्रांसफर करेंगे फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में, तब ये प्रोसेस कहलाएगी जिप्ट, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और अगर वो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स वाला एम्ब्रियो होगा तो हम उसको डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस, तब ये प्रोसेस कहलाएगी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी होगी। जिप्ट का यहाँ पे डायग्राम आपको शो किया हुआ है। जायगोट आर प्लेस्ड इन ओविडक्ट, इस तरीके से देखिए ये जायगोट है, इसको हमने कैथेटर के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू या सिरिंज के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है। फर्टिलाइजेशन ओवर यहाँ पर हो चुका है और एग्स आर सर्जिकली रिमूव किए जा चुके हैं। इस तरीके से हमने इस पेटेड डिश के अंदर ये प्रोसेस करवाई थी फर्टिलाइजेशन की। तो ये जिप्ट है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न इन इंग्लैंड। पहली जो फर्स्ट ट्यूब बेबी थी वो वर्ल्ड के अंदर इंग्लैंड में बनी और इसका जो बर्थ था वो हुआ था जुलाई 25, 1978। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कंपटीशन के लिए। इट वाज अ गर्ल नेम लुइस जॉय ब्राउन, इसका नाम दिया गया था लुइस जॉय ब्राउन। इन इंडिया द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज born on August 6, 1986। जो फर्स्ट इंडिया की बेबी बनी टेस्ट ट्यूब बेबी वो अगस्त 6, 1986 को बनी थी और इसका जो बर्थ प्लेस था वो मुंबई था और उसका नाम था कुमारी हर्षा। और जिस डॉक्टर ने इसको मतलब वो किया, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे डी आवाज़ का, तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने इनको बर्थ दिया लेडी डॉक्टर, उनका नाम था द डॉक्टर वाज इंदिरा हिंदुजा, उनका नाम था इंदिरा हिंदुजा। नेक्स्ट उसके बाद में है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मीन गिफ्ट की प्रोसेस, गिफ्ट की प्रोसेस। गिफ्ट तो हमने देख ली, अब है गिफ्ट। दिस मेथड इज यूज इन फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट। कंडीशन याद रखिए, ऐसी महिला जो ओवा तो नहीं प्रोड्यूस कर सकती बट सूटेबल एनवायरमेंट अवेलेबल करवा सकती है, अपना यूट्रस प्रोवाइड करवा सकती है, फेलोपियन ट्यूब्स प्रोवाइड करवा सकती है, ऐसी महिलाओं के अंदर हम गिफ्ट की प्रोसेस लागू करेंगे।
In such cases, ovum from the donor female is surgically removed and then introduced into the fallopian tube of such female. ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे कि जो डोनर महिला होगी उससे एग रिमूव करेंगे सर्जिकली, और उन एग्स को हम जो भी फीमेल है उसकी fallopian ट्यूब्स में उनको ट्रांसफर करेंगे. Such वुमन्स देन एक्सेप्ट स्पर्म्स. ऐसी वुमन्स फिर बाद में अपने हस्बैंड से स्पर्म एक्सेप्ट करेगी कॉपुलेशन की प्रोसेस के दौरान, और इस तरीके से नॉर्मल प्रेगनेंसी वो कंसीव कर पाएंगी. विद गिफ्ट स्पर्म्स एंड एग्स आर प्लेस्ड इन fallopian ट्यूब. इस तरीके से प्लेस किया जाएगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेचुरल साइट द वुमन मस्ट हैव लीस्ट वन नॉर्मल ओपन fallopian ट्यूब. इस तरीके से कंडीशन ये है कि उस महिला की 2 fallopian ट्यूब्स में से एक fallopian ट्यूब नॉर्मल और ओपन होनी चाहिए. तो इस तरीके से स्पर्म और एग को हम कर देंगे इस तरीके से पेट प्लेट में, और इस तरीके से उनको इंजेक्ट करेंगे fallopian ट्यूब्स में. थर्ड प्रोसेस है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ICSI is another special technique to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. ध्यान रखिए, इसमें स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड है. इसमें इंजेक्शन और नीडल के थ्रू डायरेक्टली स्पर्म्स को ट्रांसप्लांट कर दिया एग के साइटोप्लाज्म में. तो ये है ICSI. The zygote or early embryo is later transferred by जिप्ट इन वुमन. और जो जायगोट और जो अर्ली एम्ब्रियो होंगे उसको जिप्ट मेथड के थ्रू, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के थ्रू, मतलब जब तक उसमें 8 ब्लास्टोमियर्स है तब तक उसको वुमन की फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. फोर्थ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. डायग्राम में आपको दिखा रखा है. इंजेक्शन के थ्रू जो सीमन है, वॉश्ड स्पर्म्स हैं, उनको फीमेल की वेजिना से होते हुए यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया, और इस तरीके से यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है. ये कहलाता है IUI मीन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. This technique is used in those females where the husband either is unable to inseminate. ऐसी मतलब कंडीशंस जहाँ पे हस्बैंड क्या कर सकता है, अनेबल है इंसेमिनेशन करने में. तो ऐसी परिस्थितियों में फीमेल को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होगा. द फीमेल और हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट ऑफ इजैकुलेट, या फिर उसके हस्बैंड के अंदर जो टोटल सीमन डिस्चार्ज हो रहा है उसके अंदर स्पर्म काउंट लो है, तब भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को फॉलो करेंगे. इन सच केसेस द सीमन ऑफ द हस्बैंड और डोनर मेल इज फर्स्ट कलेक्टेड एंड देन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजिना और इनटू द यूट्रस. तो हम क्या करेंगे, जो कि डोनर है या मेल है उसके सीमन को पहले कलेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो फीमेल की यूट्रस में या उसकी वेजिना में. अगर यूट्रस में ऐसा प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस कहलाएगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको हम IUI भी कहते हैं. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस. ट्रांस एब्डोमिनल एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक सैक ऑफ द फीटस. फीटस के एमनियोटिक सैक से ट्रांस एब्डोमेन यानी कि मतलब एब्डोमेन के थ्रू होते हुए फ्लूइड को एस्पिरेट करना, बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस इज अ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. प्री नेटल का मतलब जन्म के पहले, डायग्नोस मतलब पता करना जेनेटिक डिसऑर्डर्स को. एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा हम बच्चे के जन्म के पहले ही उसके अंदर कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाले हैं और उसका सेक्स क्या है पर्टिकुलर फीटस का, ये जान सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के द्वारा. At early stage of pregnancy, mean 14th and 15th week, the location of the fetus and placenta is described या determined by the sonography. तो सोनोग्राफी क्या होती है, अल्ट्रा जो वेव्स होती हैं हाई फ्रिक्वेंसीज की, उन वेव्स के थ्रू सोनोग्राफी की जाती है. और सोनोग्राफी के द्वारा अर्ली जो प्रेगनेंसीज होती हैं 14th और 15th वीक में हम उसमें प्लासेंटा और फीटस की लोकेशन पता कर सकते हैं. और इस तरीके से ये आपके एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस दिखाई गई है जिसमें इंजेक्शंस के थ्रू एमनियोटिक जो सैक है उससे एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, और ये फीटस है. Next, then a small amount of amniotic fluid is drawn by passing a special surgical syringe को इंजेक्ट करके उस फ्लूइड को बाहर की तरफ ड्रॉन किया जाएगा थ्रू द एब्डोमेन वॉल और यूट्राइन वॉल. और इसमें जो वॉल्स हैं, एक तो यूट्रस की वॉल निकलेगी और फिर एक जो एब्डोमेन की वॉल है वो भी इसके साथ में आएगी. एमनियोटिक सैक कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड दिस कैन एग्जामिन फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. और इस तरीके से जो फ्लूइड्स बाहर आएंगे उसमें हम उसके क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी में डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उन सिंड्रोम्स के बारे में पता लगा पाएंगे. तो इस तरीके से ये है एमनियोसेंटेसिस. अगर हम इसके मिसयूज़ की बात करें कि इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि द यूजफुल टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस बीइंग मिसयूज टू किल द नॉर्मल फीमेल फिटसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि आजकल जो ये यूजफुल टेक्निक थी उसका मिसयूज़ किया जा रहा है फीमेल फिटिसाइड्स करने के अंदर, उनको फीमेल फिटिसाइड्स को मतलब फीमेल फिटसेस को मारने में, क्योंकि इट कैन हेल्प डिटेक्ट द सेक्स ऑफ फीटस आल्सो. इससे हमें फीटस का सेक्स भी पता लगता है. तो जैसे ही पेरेंट्स को पता लगता है, कपल्स को पता लगता है कुछ सोसाइटीज़ के अंदर कि पेट में पल रहा जो मतलब फीटस है वो
बेबी गर्ल का है तो उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फुल टर्म प्रेगनेंसी के पहले ही। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस कैन हेल्प दिस मैटर। इस मैटर में सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है कि समाज के अंदर इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस यानी दोनों लिंगों की समानता की बात को फैलाया जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय एम्ब्रियोसेंटेसिस हैज बीन बैन। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज़ को हमारे यहाँ पे देश में बैन किया जा चुका है, लीगली ये बैन है। तो आज का वीडियो आपको कंसेप्ट्स को क्लियर किया होगा। आपके कंसेप्ट्स को अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ में जुड़े रहें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट 5th चैप्टर जेनेटिक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।